मॉर्निंग स्टूडेंट, बेटा 9th बी क्लास SST क्लास आपकी। और SST में आपका ज्योग्राफी चल रहा है। और आज हम बात करेंगे 5वें अध्याय पर। 5वें अध्याय का नाम है बेटा प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानेंगे और उनमें कौन कौन से प्राणी रहते हैं, कौन कौन से जंतु रहते हैं और कितनी वैरायटी के हमारे यहाँ जंतु पाए जाते हैं, कितने प्रकार की हमारे यहाँ वनस्पति पाई जाती है भारत में, उसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। भारत 12वां प्रमुख जैव विविधता वाले देशों में से एक विशाल देश है। अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो भारत का नंबर 12वां नंबर आता है जैव विविधता में, जीवों में जो विविधता या वैरायटी पाई जाती है उसमें, जिसके कारण यहाँ अनेक प्रकार की जैव विविधता पाई जाती हैं। ठीक है, और सामंजस्य देखने को उनमें मिलता है आपस में एक दूसरे से। भारत में लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियां या जातियां पौधों की पाई जाती हैं, जिनमें से 15 फूल के पौधे होते हैं जिन पर फूल आते हैं। 15,000 जो फूल के पौधे होते हैं जिन पर फूल आते हैं। पूरे विश्व में पाए जाने वाली फूलों का लगभग 6% भाग हमारे भारत में फूल वाले पौधे पाए जाते हैं। इसके अर्थ भारत को विश्व में 10वां और एशिया में चौथा स्थान प्राप्त है। पौधों और फूलों की प्रजातियों के आधार पर भारत को 10वां स्थान प्राप्त है पूरे विश्व में। और एशिया की बात करें तो एशिया में चौथे नंबर पर आता है फूल और वृक्षों या पौधों की प्रजातियों में, जहाँ ताजे और समुद्री पानी दोनों प्रकार की मछलियाँ, पक्षी व कीड़े मकोड़ों की 2000 प्रजातियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कितने प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कौन सा स्थान है भारत का वनस्पति में। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति। ये प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उन पेड़ पौधों या झाड़ियों या घास के मैदानों से है जो स्वतः प्राकृतिक रूप से उगते हैं एवं इनकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु की परिस्थितियों में स्वयं ढल जाती हैं। और प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जिनका मानव में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, प्रकृति में स्वयं उगते हैं और लंबे समय तक वो रहते हैं। मानव का उसमें कोई हस्तक्षेप या इंटरफेयर नहीं होता है। और उन जो परिस्थितियाँ वहाँ जलवायु की पाई जाएँ, मिट्टी की पाएँ, वो पेड़ पौधे अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। वनस्पति का वह भाग जो बिना मानवीय सहायता के स्वयं उत्पन्न हो, जिस पर मानवीय प्रभाव न पड़े, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती हैं। जिन पर मानव का कोई प्रभाव नहीं है, वो स्वयं उगते हैं, उन्हें ही हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अक्षत वनस्पति कहलाते हैं या प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। वनस्पति को उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। अब 2 भाग कौन कौन से हैं हमारे? एक तो देशज, देशज मीन्स देश में ही। दूसरा है विदेशज, विदेशज में जो विदेश से लाए गए हैं। अब देशज क्या है उसके बारे में बात करते हैं। वह वनस्पति या पौधा जो मूल रूप से भारतीय हैं उन्हें देशज कहा जाता है। भारतीय और भारत में उग रहे हैं उन्हें तो भारतीय कहा जाता है या देशज कहा जाता है। विशेषज किसे कहा जाता है? जिन पौधों को भारत के बाहर से लाया गया है उन्हें विदेशज कहा जाता है। जैसे पौधे विदेश से पौधे ले आए या उनके बीज ले आए या भारत में आकर उगा दिए और उनकी और प्रजातियाँ बढ़ा दी, तो आपके विदेशज हो गए। तो इस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति को 2 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं उसके बारे में बता दिया, शॉर्ट में समझ लीजिए। जिस पर मानव का कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई सहायता नहीं करता है मानव, उसमें स्वयं उगती है नहीं, वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। ठीक है, तो
आज हमने ये जाना कि कितने प्रकार की वनस्पति भारत में पाई जाती है, कितने प्रकार के फूलों की वनस्पति के आजार पाए जाते हैं, और भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, एशिया में कौन सा स्थान है, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हमने जाना। आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वनस्पति की विविधता को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।